Good evening, everyone. Since the time government has announced tax cut this year in this budget, there have been debates. बहुत सारे debates हो रहे हैं. Some of them are supporting this tax cut. They are counting multiple benefits of tax cuts. Some of them are saying it's like a dual-edged sword, जिसको because means it may sometimes affect the overall revenue growth also. So we will also see both sides of the story कि what are the benefits and drawbacks. But government ने जब announce किया, at that time government was quite optimistic that this particular step would leverage tax buoyancy. तो हम लोग ये भी देखेंगे what is tax buoyancy होता क्या है, टैक्स बॉयंसी को भी समझेंगे एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द थिंग. तो सबसे पहले हमें बजट का कंटेक्स्ट को समझना होगा. बेसिकली दिस ईयर यूनियन बजट ने क्या किया है, बहुत बड़ा टैक्स कट को अनाउंस किया है. अभी मैं बता देता हूं एक बार, दोज हु आर फॉर द फर्स्ट टाइम वॉचिंग मी, तो उनके लिए 12 लाख तक का इनकम देयर वुड नॉट बी अ सिंगल टैक्स. यू डू नॉट नीड टू पे एनी टैक्सेस. इन केस इफ यू अर्न मोर देन 12 लाख, तो उस केस में 12 लाख में फर्स्ट 4 लाख जो 12 लाख का होगा उस पे यू आर सपोज टू पे नो टैक्सेस. 12 लाख का जो सेकेंड होगा अबव 12 लाख, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दोज हु आर अर्निंग मोर देन 12 लाख 1 मीन्स 12 लाख रुपीज और 12 लाख 1 रुपीज, तो उनका जो 4 to 8 लाख होगा उस पे 5%, 8 to 12 लाख जो होगा उस पे 10% और से 1 रुपया और जो बचा वो इस स्लैब में पड़ेगा उनको 15%. सो दिस इज हाउ दे आर सपोज टू पे टैक्सेस. सो ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है दैट इट मे लीड टू एन एस्टिमेटेड 1 लाख करोड़ रेवेन्यू लॉस. ओके, सो हम लोग देखेंगे कि बेसिकली सबसे पहले गवर्नमेंट को ये लगता है कि बाय डूइंग दिस इनकम टैक्स चार्ट, ये नया इनकम टैक्स का जो उन्होंने टैक्स कट जो अनाउंस किया है, उसके बाद ड्यू टू बॉयंसी उनका ओवरऑल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इट वुड गो अप. ओके, सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड टैक्स बॉयंसी होता क्या है. व्हाट इज टैक्स बॉयंसी? बेसिकली it refers to the responsiveness of tax revenue growth to changes in GDP. मान लो कि टैक्स बॉयंसी ऐसे मेजर करते हैं, से गवर्नमेंट वाज प्रीवियसली अर्निंग 5 रुपीज टैक्स आउट ऑफ 10 रुपीज ऑफ जीडीपी. अभी अगर ये 1 रुपीज बढ़ा है और टैक्स बॉयंसी हैज ऑल्सो गॉन अप बाई 100% और मोर देन 100%, देन उस कंट्री का टैक्स इज कंसिडर्ड एज मोर बॉयंट. मीन्स बेसिकली जितना चेंजेस जीडीपी में हुआ है उससे ज्यादा अगर टैक्स का रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, इफ टैक्स रेवेन्यू इज ग्रोइंग एट अ हायर रेट देन द चेंजेस इन जीडीपी, देन यू कैन से कि योर टैक्स इज क्वाइट बॉयंट. आपका टैक्स बॉयंट है, ठीक है. सो वही यहां पर लिखा हुआ है, इफ टैक्स कलेक्शंस इंक्रीज मोर देन प्रोपोर्शनली टू एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम और आउटपुट. आपका नेशनल इनकम 1 रुपया बढ़ रहा है, बट हर 1 रुपीज इंक्रीज पे जो आपका टैक्स रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो मोर देन 1 रुपीज बढ़ रहा है, मोर देन 100% बढ़ रहा है. इट मीन्स कि आपका जो टैक्स है दैट इज मोर बॉयंट. लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या लॉजिक है बिहाइंड टैक्स कट, व्हाट आर द बेसिक आइडिया बिहाइंड टैक्स कट, गवर्नमेंट को क्या लगता है पहले समझेंगे. अगर किनेशियन इकोनॉमिक्स को आप जानते होंगे, किनेशियन इकोनॉमिक्स में, सो बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन किनेशियन इकोनॉमिक्स. समझो क्या है. बेसिकली फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट इज कि इट बूस्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन. ये आपस में जुड़े हुए हैं. देखिए, टैक्स कट जब आप करेंगे सो दैट मीन्स व्हाट, योर इनकम वुड गो अप. अब जैसे पहले समझो, अभी जो टैक्स पेयर से दोज हु आर इन 7 to 12 लाख अभी जो हुआ, तो टैक्स कट के बाद दे वुड बी सेविंग समवेयर अराउंड 70K to 1.1 लाख एनुअली. तो अगर इतना जो टैक्स वो सेव करेंगे ये उनके सेविंग में जाएगा. आर यू गेटिंग? सो दैट वुड इंक्रीज ओवरऑल देयर डिस्पोजेबल इनकम. अभी ये पैसा जो टैक्स में देते, नाउ दैट वुड बिकम मोर डिस्पोजेबल. तो ये 3 इंपैक्ट करेगा. फर्स्ट, कुछ उसका पैसा जो है जो ये सेविंग हुआ
उसका कुछ पैसा में help them to may help them to go for more consumption. तो ये पैसा it would return back into the economy. कंजम्पशन बढ़ेगा, आप मॉल में जाओगे, खर्च करोगे, रेस्टोरेंट में जाओगे और ज्यादा खर्च करोगे, सो कंजम्पशन वुड गो अप. कुछ पैसा वुड गो इनटू योर सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट में जो पैसा होगा जाएगा, सो दैट वुड बी यूज्ड बाय private investors to increase private investments. So this is like a win-win situation for everyone. Dominoes effect इसका बहुत ज्यादा होने वाला है. I'm coming to that point also. Dominoes effect कैसे होगा, that I need to show you through Keynesian economic chart. So अभी क्या है, private investment already weak है, uncertain global demand है. So at this time tax rebate are stimulating domestic consumption. Consumption बढ़ेगा, saving ऊपर होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऊपर जाएगा, ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ वुड गो अप. इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो प्रोपोर्शनली काफी बढ़ेगा. अब जैसे देखो क्या कैसे ये बेनिफिट करता है. मान लो कि करंट इकोनॉमी स्टैग्नेंट है, दिस इकोनॉमी इज क्वाइट स्टैग्नेंट, राइट. अब जब स्टैग्नेंट है, सो व्हाट हैपन, यहां पे किनेशियन इकोनॉमी बोलेगा कि गवर्नमेंट शुड इंटरवीन. गवर्नमेंट इंटरवीन दो तरीके से कर सकता है. एक तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, जो आप सुनते होंगे कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू, या गवर्नमेंट वुड गिव आउट डोल, गवर्नमेंट वुड गिव आउट सम सॉर्ट ऑफ सब्सिडीज, या दूसरा गवर्नमेंट जो है टैक्स कट करेगा. जब टैक्स कट करेगा, सो व्हाट वुड हैपन, टैक्स कट की वजह से कंजम्पशन बढ़ेगा. जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो कंजम्पशन की वजह से डिमांड बढ़ेगा. डिमांड जब ऊपर जाएगा, सो देयर वुड बी हायर नीड फॉर सप्लाई. जब सप्लाई ऊपर जाएगा तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लगेगा कि मार्केट सेंटिमेंट्स आर ग्रोइंग अप, तो मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, सो जॉब्स क्रिएट होंगे, एंड जॉब्स क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स मीन्स हायर इन कंजम्पशन. सो दिस इज लाइक अ वर्चुअस साइकिल. अंडरस्टूड. ये एक वर्चुअस साइकिल है दैट कीप्स ऑन एक्सपैंडिंग, एंड अल्टीमेटली देयर वुड बी हायर इकोनॉमिक ग्रोथ. It's like a win-win situation for everyone, according to John Maynard Keynes. Win-win situation for everyone. Second जो argument है, ये समझेंगे कि there would be leveraging of tax buoyancy for revenue growth. अब खुद समझो, tax buoyancy, this is what government expect. Government को लगता है कि tax buoyancy बढ़ेगा. कैसे? Government has done simplification of tax slabs. जब टैक्स स्लैब सिंप्लीफाई होगा तो ऑटोमेटिकली, और टैक्स रेट रिडक्शन होगा, सो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लायंस बढ़ेगा. जब कॉम्प्लायंस बढ़ेगा, सो ज्यादा लोग जो हैं दे वुड पे टैक्सेस. उनको लगेगा कि थिंग्स हैव बिकम इजी, टैक्सेस बहुत ज्यादा गवर्नमेंट अननेसेसरली डिमांड नहीं कर रही है, देयर वॉन्ट बी एनी फियर ऑफ टैक्स टेररिज्म, और कॉन्सिक्वेंटली व्हाट वुड हैपन, वो बिकॉज ऑफ टैक्स पेयर बेस, वाइडनिंग ऑफ टैक्स पेयर बेस, जब ये वाइडनिंग लार्ज स्केल पे होगा, सो गवर्नमेंट रेवेन्यू वुड गो अप. सो सेकेंड इंपॉर्टेंट जो आइडिया है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट को ये लगता है कि बाय टैक्स कटिंग गवर्नमेंट कैन लीवरेज टैक्स बॉयंसी, एंड दैट वुड अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूट इन रेवेन्यू ग्रोथ. यस, वन मोर थिंग, दोज हु हैव नॉट इनरोल्ड, हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज 35 टेस्ट का टेस्ट सीरीज मात्र 999 में लॉन्च किया जा चुका है. इन केस इफ यू हैव रजिस्टर्ड, गुड लक. अगर रजिस्टर नहीं किए हैं, सो प्लीज कॉन्टैक्ट अस एंड डू योर रजिस्ट्रेशन एज सुन एज पॉसिबल. इन एडिशन टू दैट, हमारा 9 फरवरी से फ्री सीसेट क्लास चल रहा है, शुरू हो रहा है. 9 फरवरी को मॉर्निंग में 9:30 पे उसका ओरिएंटेशन है. सो प्लीज डू रजिस्टर, इट्स फ्री क्लासेस, और बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट मिलेगा. इन एडिशन टू दैट हम लोग क्रैश कोर्स, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी फ्री में ला रहे हैं, दैट वुड स्टार्ट फ्रॉम 23rd of February. सो आप उसके लिए डू रजिस्टर योर सेल्फ ऑन दीज नंबर्स एंड वेबसाइट. ठीक है. नेक्स्ट इज थर्ड इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट को गवर्नमेंट जो है फोकस कर रहा है, मिडिल क्लास वेलफेयर पोर. देखो इंडिया में ज्यादातर लोग क्या हैं, वो मिडिल क्लास हैं. ठीक है. अब जो मिडिल क्लास के लोग हैं, तो क्योंकि मिडिल क्लास वाले ज्यादा लोग हैं, तो मिडिल क्लास जो है वो इंपॉर्टेंट इलेक्टोरेट है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि इनको खुश रखें. सो गवर्नमेंट को लगता है कि बाय कटिंग टैक्स गवर्नमेंट वुड मेक देम हैप्पी, फाइनेंशियल वेलबींग उनका होगा, सो ऑटोमेटिकली इट वुड
सो इट वुड फोस्टर अ मोर इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इक्विटेबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को प्रमोट करेगा। ठीक है, अब आते हैं टैक्स कट के बारे में। अब क्या क्रिटिक बोल रहे हैं, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट टैक्स कट, उनके हिसाब से इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। गवर्नमेंट ने तो वो एंटिसिपेट किया, गवर्नमेंट को ये लगता है कि ओवरऑल रेवेन्यू वुड ग्रो, वो बढ़ेगा, सो थिंग्स वुड इंप्रूव, डायरेक्ट टैक्स डिमांड बढ़ेगा क्योंकि टैक्स बॉयंसी की वजह से। बट क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि व्हाट वुड हैपन इन केस इफ देयर वुड बी फेल्योर इन टैक्स बॉयंसी। जो गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रहा है वो अगर नहीं हुआ, सो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन, लोअर देन एक्सपेक्टेड टैक्स रेवेन्यू। जब टैक्स बॉयंसी नहीं होगा, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ वुड बी मींस ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ वुड बी लोअर देन जीडीपी ग्रोथ, तो उस केस में टैक्स रेवेन्यू नीचे आएगा। जब टैक्स रेवेन्यू नीचे आएगा, सो ऑटोमेटिकली देयर वुड बी बजट डेफिसिट। जब बजट डेफिसिट होगा, सो गवर्नमेंट नीड टू कट बैक इट्स एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर को कट करना होगा। जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कट करेगी, सो ऑटोमेटिकली दैट वुड निगेटिवली इंपैक्ट वल्नरेबल सेक्शंस, क्योंकि जो इसे ज्यादातर जो कट होंगे वो कहां होंगे, इसेंशियल सर्विसेज पे होंगे, सोशल प्रोग्राम्स में होंगे, एंड अल्टीमेटली हु वुड सफर, वल्नरेबल सेक्शंस वुड सफर। तो एक तो है ड्यू टू रेवेन्यू शॉर्टफॉल। सेकेंड, गवर्नमेंट मे बी फोर्स टू अडॉप्ट प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। अब ज्यादातर लोग नहीं समझते होंगे कि प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी एंड काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी होता क्या है। प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी में दोज पॉलिसीज, उसी पॉलिसीज में गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर जो है और टैक्सेस हैं वो इट रन्स अकॉर्डिंग टू द फिस्कल पॉलिसी। जैसे रिसेशन के टाइम में क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी जो है उस समय कॉन्ट्रैक्शनरी हो जाता है, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देती है, टैक्सेस जो है इंक्रीज कर देती है। जबकि होना क्या चाहिए, उल्टा। रिसेशन के टाइम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड गो अप, टैक्सेस शुड गो डाउन, लेकिन इसका उल्टा होता है। फिर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में होना क्या चाहिए, क्योंकि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्रिएट टू मच इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा पुअर को इफेक्ट करता है। तो इस समय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड कम डाउन, टैक्सेस शुड गो अप, लेकिन उल्टा होता है। तो दिस इज कॉल्ड प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। जिस डायरेक्शन में इकोनॉमी चल रही है उसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी चल रही है। मतलब कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो गवर्नमेंट और एक्सपेंडिचर करेगी, विच इज नॉट अ गुड थिंग, इट वुड इंक्रीज इन्फ्लेशन। अगर रिसेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट और मतलब रिसेशन के टाइम जब क्या चाहिए कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, किनेशियन इकोनॉमिक्स याद करो, लेकिन गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर कम करेगी। सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। सो प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी may compel the government to adopt a pro-cyclical fiscal policy that would lead to reduction of public spending। अब जब गवर्नमेंट प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी हो गया, अभी समझो, जब टैक्स रेवेन्यू कम आएगा, फिस्कल डेफिसिट बचा, ये नीचे आया, तो उस वजह से व्हाट वुड हैपन, गवर्नमेंट रिड्यूस पब्लिक स्पेंडिंग। जब पब्लिक स्पेंडिंग रिड्यूस करेगा ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, तो और क्या होगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन, इट वुड गेट फर्दर वर्सेंट। फिर से सोचो क्या होगा, किनेशियन इकोनॉमिक्स वाला कॉन्सेप्ट को यहां पे अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्रीज टैक्स बर्डन ऑन कंप्लायंट टैक्स पेयर। जो टैक्स पेयर टाइमली पेमेंट कर देते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनका टैक्स रेट, अब रेवेन्यू लॉस हुआ है तो टैक्स रेट तो उनका बढ़ाएगी। जब टैक्स रेट बढ़ाएगी, दे नीड टू पे मोर टैक्सेस मींस मोर बर्डन। सो ओवरऑल अल्टीमेट गवर्नमेंट का एम क्या था, टैक्स बॉयंसी एंड रेवेन्यू ग्रोथ, टैक्स कंप्लायंस पे फोकस करना था। बट अगर नहीं वो होता है, सो व्हाट वुड हैपन, इट वुड प्लेस हेवियर बर्डन ऑन कंप्लायंट टैक्स पेयर्स, और वो फ्यूचर में उन लोगों को और ज्यादा डिस्वेड करेगा दैट दे शुड नॉट बी इनरोलिंग देमसेल्व्स इन फॉर्मल टैक्सेशन स्ट्रक्चर। तो क्या होना क्या चाहिए, सबसे पहले तो फिस्कल अप्रोच अपना बैलेंस्ड होना चाहिए, जैसे कि टारगेटेड पब्लिक स्पेंडिंग कीजिए, वैसा पब्लिक स्पेंडिंग कीजिए जहां पे ओवरऑल डोमिनोज इफेक्ट जिसका ज्यादा हो, मल्टीप्लायर इफेक्ट जिसका ज्यादा हो। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इट क्रिएट्स जॉब्स जब बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली देयर वुड बी मोर डिमांड होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा तो फिर से क्या होगा, जॉब्स बढ़ेंगे, एंड दिस साइकिल वुड रिपीट।
उसी तरीके से फोकस ऑन सोशल सेक्टर्स पे फोकस करेंगे, सो वल्नरेबल सेक्शंस कैन बी इजिली मैनेज्ड। देन फोकस हमें करना चाहिए कि टैक्स बॉयंसी बढ़े, टैक्स कंप्लायंस बढ़े, सब्सिडीज को रैशनलाइज करना चाहिए, जो वेस्टफुल सब्सिडीज हैं, सब्सिडीज जो कि जरूरी नहीं है। अब जैसे उज्ज्वला स्कीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो सब्सिडी नहीं चाहिए, वो गैस सिलेंडर को वॉलंटरली गैस सिलेंडर का सब्सिडीज को सरेंडर कर सकते हैं, बट दे आर नॉट डूइंग इट। तो आइडेंटिफाई दोज पीपल और वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कैन बी अवॉइडेड। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन वेल्थ पे लगाइए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल पे लगाइए, इनहेरिटेंस टैक्स लगाइए। आई थिंक दीज आर द सॉल्यूशंस। आई होप थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।